सीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और अकाउंटिंग की इस क्लास में, चूंकि एडवांस अकाउंटिंग चल रही है, थर्ड चैप्टर पढ़ रहे हैं हम लोग सेल्स परचेज एंड सेल्स ऑर्डर मैनेजमेंट के बारे में। और आज हमें पढ़ना है रिगार्डिंग डिलीवरी नोट वाउचर के बारे में, जो यानी कि जो हमें ऑर्डर कल प्राप्त हुआ है सेल्स ऑर्डर, अब हम उसकी क्या करेंगे, डिलीवरी देंगे। क्या करेंगे भाई, हमें कोई ऑर्डर करेगा तो क्या करेंगे, हम वो चीज उसके पास पहुंचाएंगे ना, तो वही काम कर रहे हैं। कहाँ है, द डिलीवरी नोट इज यूज्ड टू रिकॉर्डिंग अ गुड्स डिलीवर। ये डिलीवरी नोट्स का इस्तेमाल ऐसे कंडीशन में किया जाता है जब हम गुड्स को डिलीवर करते हैं, तो उसकी एंट्री कहाँ करनी होती है, डिलीवरी नोट वाउचर में करते हैं। इट कैन बी रेज्ड अगेंस्ट द प्रीवियस रिकॉर्डेड सेल्स ऑर्डर। और ये किस पे रेज होता है, इसके भी यहाँ पे जो प्रीवियस ऑर्डर आपको प्राप्त हुए हैं उनके मुताबिक वो चीज आप उनको क्या करेंगे, डिलीवर करेंगे। भाई जो चीज ऑर्डर करेगा वही डिलीवर करेंगे, वही बात। डिलीवरी नोट पे दिया हुआ है कि डिलीवरी इंटरनेशनल ने फॉलोइंग गुड्स डिलीवर किए हैं सेल्स ऑर्डर नंबर 01 के तहत, और ट्रैकिंग नंबर क्या है 1। चलिए ये चीजें डिलीवर कर लेते हैं। और पार्टी का नाम क्या है, पार्टी का नाम हैती इलेक्ट्रॉनिक्स है। तो सबसे पहले डिलीवर नोट्स को इनेबल करने के, क्योंकि वो इनएक्टिव मोड में होता है, शायद एक्टिव कर चुके हैं हम लोग, है ना, कल ही का कर चुके हैं। तो चलिए कंपनी में आ जाते हैं अपने, कोई साइड कर लीजिए। और यहाँ आने के बाद वाउचर में आ जाते हैं। वाउचर में आने के बाद अदर वाउचर में आ जाएंगे। होते हैं तो उन्हें एक्टिव करने होते हैं। जैसे कि आप लोग नॉर्मल बेसिक टैली पढ़ेंगे तो उसमें परचेज वाउचर, सेल्स वाउचर, सारी चीजें होती है। लेकिन एडिशनली में जब एडवांस पढ़ते हैं तो क्या होता है, उसमें डिलीवरी नोट, रजिस्ट्रेशन इन, रजिस्ट्रेशन आउट, परचेज ऑर्डर, सेल्स ऑर्डर, ये सारी चीजें एप्लीकेबल करनी होती है। तो जैसा हमने परचेज ऑर्डर में काम किया था सेम टू सेम इसमें भी करेंगे, ठीक है। तो कल की क्लास में हम लोगों ने जो चीज इनएक्टिव में थी, जो भी वाउचर्स रहे जो इनएक्टिव में रहे, उनको हमने एक्टिवेट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, उसकी एंट्री करेंगे, यानी जो हमें ऑर्डर मिला है उस ऑर्डर की डिलीवरी करनी है। ऑब्वियसली अगर हमें कोई ऑर्डर देता है तो चीजें हम डिलीवर करते हैं। डिलीवरी के बाद अगर उसको लगेगा हमारे कस्टमर को कि वो चीजें उसके लिए अच्छे गुड्स हैं, वो एक्सेप्ट करेगा तो ठीक, नहीं तो अगर वो जैसे ही चीजों को वापस करेगा कि नहीं, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। अगर सामान वापस हो रहा है तो रीजन बहुत सारे हो सकते हैं। गुड्स की क्वालिटी हो सकता है, गुड जो भी गुड्स हैं आपके वो अच्छे कंडीशन में ना हो, या रेट का दिक्कत हो, डैमेज हो सकते हैं, बहुत सारे रीजन, ये लॉट ऑफ थिंग्स, ठीक है। तो क्या करेंगे इसको, सबसे पहले हमें इसकी एंट्री करनी होगी। तो सबसे पहले यहां से क्या करेंगे, डिलीवरी नोट वाला वाउचर ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद पार्टी का नाम क्या दिया हुआ है, हैथी। हैथी को लेंगे और यहां से ये याद रखिएगा, आइटम सिर्फ एक बार डालना है जब हम ऑर्डर ले रहे हैं। उसके बाद एक बार भी आपको आइटम मेंशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो ऑर्डर नंबर है उसके मुताबिक आपके आइटम आने चाहिए। अगर ऐसा नहीं आ रहा है तो लैब टीचर से पूछिए, नहीं तो इसी क्लास में मैं मिलूंगा, आगे कोई भी बच्चा आगे पूछ सकता है कि नहीं आ पा रहा है, ठीक है। लेकिन क्योंकि होना चाहिए आइटम, दोबारा आपको मेंशन नहीं करना है, क्योंकि एक बार जो ऑर्डर मैंने रिकॉर्ड कर लिया उस ऑर्डर के मुताबिक काम करना है। बात क्लियर है। तो यहाँ सेल्स ऑर्डर को ले लेंगे और इंटर करके क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। और आप खुद देखिए, जैसे मैंने पार्टी का नाम लिया और रेफरेंस नंबर मेंशन किया, ऑटोमेटिकली आइटम आपको दिख रहा है, उसके पीछे दिख रहा है आइटम, आइटम आ गए यहाँ पे। और इंटर करके क्या करेंगे, इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। यानी कि ऑर्डर जो हमने दिया था 13,25,000 का, वो सारी चीजें हमें रिसीव हो चुकी। और उसको क्या कर लेंगे, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लीजिए, या फिर इंटर इंटर करके एक्सेप्ट कर लीजिए। यहाँ पूछेगा इंटर और यहाँ सेल्स ऑर्डर, कंट्रोल ए मत करिएगा, सारा ये प्रोसेस ही ठीक है। 25 है ना, बस इंटर कर लीजिए, कर लिए। उसके बाद से एक और होगा, ये क्या है, मीना से। और यहाँ ट्रैकिंग नंबर क्या दिया, 2 दिया हुआ है, सेल्स ऑर्डर 2 है, ट्रैकिंग नंबर 2 है, और सेल्स ऑर्डर भी 2 है, और पार्टी का नाम मीना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम आ जाएंगे यहाँ पे पार्टी नेम में मीना, इंटर, और यहाँ ऑर्डर नंबर दे देंगे। वहां ट्रैकिंग नंबर चेंज नहीं होना चाहिए, ट्रैकिंग नंबर 2 ही रहना चाहिए, वहां SO02 मत सेलेक्ट कर लेना। यहाँ ट्रैकिंग नंबर 2, यहाँ SO2, बस हो गया। यानी कि जितने भी ऑर्डर हमें लेने थे हमने ऑर्डर डिलीवर कर दिए। अब हम क्या चेक कर लेंगे कि कितने सेल्स ऑर्डर ड्यू हैं, कैसे करेंगे, कितने सेल्स ऑर्डर क्या है हमारे ड्यू। उसके लिए क्या करना है, कहा है कि आपको कहाँ जाना, अल्ट जी प्रेस करना है, स्टॉक वाउचर ओपन करना है। अल्ट जी प्रेस करिए,
अल्ट जी प्रेस करिए और क्या सर्च करना है, स्टॉक वाउचर। स्टॉक वाउचर में आ जाएंगे, किसी भी आइटम को ले लीजिए, क्या लिया हुआ है, सैमसंग सिक्स फ्रंट लोड लिया, टॉप लोड लिया, स्क्रीनशॉट में देखिए ऊपर सबसे स्क्रीनशॉट जो लगा है सबसे ऊपर देखिए टॉप लोड है, टॉप लोड ले लीजिए, सामने देखिए आप। अब आप देख सकते हैं यही स्क्रीनशॉट वहां लगाया गया, फाइल की डिटेल देख सकते हैं, देख सकते हैं सैमसंग का दिखा रहा है ना यहाँ पे, देखिए एज पर डिटेल, कोई दिक्कत है, स्टॉक वाउचर ही बोला था। सेल्स बिल पेंडिंग है भाई, सेल्स बिल पेंडिंग है ना पहले, तो अल्ट जी करके क्या लिखेंगे, सेल्स बिल पेंडिंग, बिल पेंडिंग ये रहा, इंटर करेंगे और यहाँ देखिए ये स्क्रीनशॉट लगाया गया है कि हमें अभी पेंडिंग पे कौन कौन है, ये सारे। और यहाँ एक मैसेज दिया गया है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ एक मैसेज दिया गया है, गुड्स डिलीवर्ड बट बिल नॉट मेड, मतलब जो चीजें आपके पास ऑर्डर के रूप में आई थी आपने वो चीजें डिलीवर करा दी है, लेकिन अभी तक उसका बिल डन नहीं हुआ। बिल डन होने का मतलब अभी तक सेल्स में एंट्री नहीं की गई है, अभी सेल्स में एंट्री करेंगे उसके बाद उनसे पैसे हम रिसीव करेंगे, बात क्लियर है। इसलिए एक मैसेज दिया गया है कि गुड्स डिलीवर, मतलब गुड्स जो है वो आपने डिलीवर कर दिया है, लेकिन बट बिल नॉट मेड, लेकिन बिलिंग अभी नहीं हुई है, नहीं बनी है, ठीक है। चलिए उसके बाद बोला है स्टॉक आइटम, स्टॉक वाउचर भी चेक कर सकते हैं, स्टॉक वाउचर में देख लीजिए किसका देखना है एज पर डिटेल परचेज के हिसाब से, तो देखिए यहाँ पे आप इसके से बाहर अल्ट जी स्टॉक वाउचर पूरा लिखना पड़ेगा, वी वो लिखिएगा तब आएगा स्टॉक वाउचर, और इंटर करेंगे। और किस आइटम का लिया गया स्टॉक वाउचर, फ्रंट लोड का है, टॉप लोड का रहता है, फ्रंट लोड का किसका है, 6 kg में फ्रंट लोड है, इंटर कर लेंगे, ये देखिए और ऑल DF5 शीट डिटेल में, और यही स्क्रीनशॉट वहां लगाया गया होगा, मैच करा लीजिए, स्क्रीनशॉट जो सेकंड वाला लिखना होगा आपको, मैच कराइए, यही वाला है, देखिए मैच कर रहा है क्या, बिल्कुल सेम टू सेम, तो यही है सैमसंग 6 kg फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन, एज पर डिटेल परचेज दिखाया गया है, और आपने उस चीज को क्या किया, आउटवर्ड कर दिए है, मतलब भेज दिए हैं, लेकिन कंफर्मेशन नहीं मिले है कितना का, 25 का, अब क्लोजिंग कितना है, अच्छा बताइए कितने कितना परचेज किए थे, 50 कर दिए थे, 3 वापस कर दिए थे, लेकिन चेक में अभी तो 47 ही मारेंगे ना, क्योंकि एंट्री नहीं होगी, और कितना बेच अभी दिए हैं, डिलीवर किए हैं, कितना बच जाए, यानी कि 25 डिलीवर कर दिए हैं और 22 हमारे पॉइंट में दिख रहा है, ये रहा। और यहाँ 47 क्यों दिखा रहा है, क्योंकि हम खरीदे थे 50, लेकिन एंट्री 47 की हुई थी ना, क्योंकि 3 तो वापस हो गया था, ठीक है। चलिए ये करने के बाद जितना हमने डिलीवर किया है, डिलीवर के बाद क्या होगा, वो चीजें हमें वापस करेगा या रिजेक्ट करेगा, अरे भाई डिलीवरी के बाद क्या होगा, रिजेक्शन ही होगा ना, और तब सेल्स में एंट्री होगी। चलिए अगला दिया है 3.3.3 रिकॉर्डिंग रिजेक्शन इन वाउचर, कर है वंस आफ्टर रिसीविंग द गुड्स बाय द कस्टमर, यानी एक बार कस्टमर ने गुड्स को रिसीव कर लिया, देन क्या है, दे विल चेक द गुड्स क्वालिटी, वो क्या चेक करता है, गुड्स की क्वालिटी चेक करता है, एंड स्पेसिफिकेशन द पर सेल्स, और उसके हिसाब से स्पेसिफाई करता है सेल्स को, एंड देन इफ देयर एनी मिसमैच एंड स्पेसिफिकेशन डिफाइंड, और इसमें अगर कोई त्रुटि पाती है या कोई चीजें मिसमैच मिलती हैं, तो ऐसे कंडीशन में क्या किया जाता है, ऐसे कंडीशन में कस्टमर के द्वारा वो चीजें क्या कर दी जाती है, आपको रिटर्न की दी जाते हैं, क्या कर दी जाती है, आपको रिटर्न कर दी जाती है, दिमाग में रखिएगा इस बात को, ठीक है। A rejection in voucher is used to record goods that are rejected to return by the customer. Rejection voucher एक ऐसा वाउचर है जिसका एंट्री तब किया जाता है जब आपके कस्टमर के द्वारा कोई बेची हुई चीज, मतलब कोई डिलीवर की हुई चीज आपको रिटर्न कर दी जाए आपके कस्टमर के द्वारा, तो ऐसी कंडीशन में आप रिजेक्शन इन वाउचर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। चलिए इसको हम करते हैं, देखेंगे किसको करना है, हैती से, हैती क्या करें, हमको रिजेक्टेड चीज वापस करिए, और उसके लिए क्या करना होगा, अदर वाउचर में आ जाइए, वाउचर में अदर वाउचर में आ जाइए, अदर वाउचर में आने के बाद यहाँ क्या दिया, रिजेक्शन की कंट्रोल F6 दिया हुआ है, ओपन कर लीजिए, पार्टी का नाम क्या बाबू, हैती है, इंटर करेंगे, हैती का एड्रेस डाले नहीं है, पार्टी का नाम सॉरी आइटम का नाम सैमसंग 6 kg टॉप हो, 23 पीस यहाँ दिखा रहा है, जिसमें से इंटर करेंगे 25 वाला, और कितना वापस करना है, 3 18,000 के रेट से ना, ठीक है, इंटर करके क्या कर लीजिए, चेक कर लीजिए, अब चेक कर लीजिएगा स्टॉक वाउचर, अब स्टॉक अल्ट जी प्रेस तो स्टॉक
वाउचर हो गया। उसके बाद सैमसंग टॉप लोड वापस किए है ना, हाँ टॉप लोड। देखिए तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, 2 पीस वापस कर दिया गया, ये रहा 22 पीस हो गया। अरे बिल पेंडिंग में था, वापस हो गया 3 ना। अरे कितना निकाले थे आप, आउटवर्ड कितना किए थे, 25 किए थे, अभी दिखाया वो 25 और 22 बचा था। 22 रिलीज किए हैं, 22 ही रिलीज किए ना। क्यों, क्योंकि 3 आपने क्या कर दिया है, आपको वापस आ गया है, इसीलिए क्वांटिटी इसमें किसमें हो गई, बढ़ गई, 26 हो गई। यानी 50 में से 2 खत्म किए, कितना बचा था, अरे 50 में से 2 गया, कितना बचा, 48 में से 22 बेच दिए, कितना बचा, बस सही तो है, सही है ना। इससे पहले हम लोग चेक किए थे, फ्रंट वाला चेक किए थे, और टॉप लोड वापस के टॉप ही दिखाऊंगा ना आप लोगों को, ठीक है कर लेंगे। चलिए उसके बाद कोई रिएक्शन वाला है क्या, इसके बाद उसके बाद कहाँ एंट्री करेंगे, देखो स्क्रीनशॉट दिखाया है, क्या है, सेल्स बिल्डिंग बिल पेंडिंग में, देखिएगा अल्ट जी, सेल्स बिल पेंडिंग, ये रहा सेल्स बिल पेंडिंग में। आप चेक कर सकते हैं कि सैमसंग का जो टॉप लोड है, इनिशियल, इनिशियल का मतलब क्या होता है, प्रारंभिक, यानी प्रारंभ में, शुरुआत में, इनिशियल में कितनी थी, 25 थी, और अभी कितनी है, 22। क्यों, क्योंकि 3 पीस क्या कर दिए, ठीक। चलिए वाउचर में आ जाइए, अब हम या फिर से किस में आ जाएंगे, सेल्स वाउचर, और सेल करना है ना, इसके बाद लिखा हुआ है रिकॉर्डिंग ऑफ सेल्स वाउचर, यानी कि कह रहा है कि एक बार जब कस्टमर के द्वारा चीजें एक्सेप्ट कर ली जाती है, तो उसकी जस्ट बाद हमें किसमें एंट्री करनी होती है, सेल्स वाउचर में एंट्री करनी होती है, किसमें करनी होती है, सेल्स वाउचर में एंट्री करनी होती है। चलिए कर लेते हैं, करा वंस द गुड्स आर डिलीवर्ड एंड द क्वालिटी चेक कंप्लीटेड, क्वालिटी चेक कर दीजिए कस्टमर के द्वारा, तो इंड में क्या बनता है इसका, विद द प्रोसीड सेल्स इनवॉइस के साथ क्या करते हैं, अगेंस्ट द डिलीवरी नोट, यानी जो चीजें डिलीवरी हुई है उसके अगेंस्ट हम किसमें एंट्री करते हैं, सेल्स में एंट्री करते हैं। जैसे देख लीजिए, ट्रैकिंग नंबर दिया हुआ है, पार्टी का नाम दिया हुआ है, सारा चीज सेल्स में एंट्री करेंगे। यहाँ पार्टी का नाम क्या है, यशो किसको किए थे, हैती को किए थे ना, यशो किसका था, हैती का ही था ना। यहाँ पार्टी का नाम दिया नहीं है, लेकिन दिमाग में रखिएगा हैती, इंटर करेंगे और यहाँ क्या लेंगे, ट्रैकिंग नंबर 1 लेंगे। क्यों लेंगे, लेंगे तभी आइटम अपने आप उठेगा, देखिए अपने आप आइटम आ गया। अच्छा क्यों 22 ही आ रहा है लोड वाला, क्यों 22 ही आ रहा है, 3 पीस वापस किया गया, रिजेक्ट किया गया। और सक्सेस बिल्ड चेक कर लीजिएगा पेंडिंग वाला, अल्ट सी, सॉरी अल्ट जी, सेल्स पेंडिंग था ना, सर्च बिल पेंडिंग, सर्च बिल पेंडिंग, देखिए तो हट गया वाला, हैप्पी वाला हट गया, क्यों, क्योंकि सेल्स में एंट्री हो गई। अब ये मीडियम वाला बचा हुआ है, ये भी कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये भी हट जाएगा, कर लेंगे। हैदी वाला हो गया, सेम ऐसे ही क्या करना है, मीना वाला भी करना है, चलिए मीना वाला भी कर लिया जाए। मीना ले लिया, मीना देखिए सामने, 2 को सिलेक्ट किया, इंटर किया, इंटर किया, आइटम अपने आप आ जाएंगे। हो गया, ट्रैकिंग नंबर शायद चेंज किया होगा, सॉरी, ट्रैकिंग नंबर 16 दिया हुआ है, चेंज कर लीजिएगा आप लोग भी। यहाँ क्या कर लीजिएगा, यहाँ कर लीजिएगा 16 लिख लीजिएगा, इसके पहले वाला क्या कर लेंगे, 15 कर लीजिएगा, वो भी ओपन रखना है, इसका ट्रैकिंग नंबर चेंज कर दिया हुआ है। हाँ हाँ, नहीं देखो लिखा नहीं हुआ है, चेंज कर, हाँ ट्रैकिंग नंबर नहीं, सॉरी इनवाइस नंबर हैती था ना, चेंज वाला कहाँ गया होगा, ये रहा होगा, ये रहा, सॉरी माई मिस्टेक। यहाँ पे इसको भी एक्सेप्ट कर लीजिए, यहाँ क्या डालेंगे, ट्रैकिंग नंबर नहीं चेंज होगा, ट्रैकिंग नंबर तो वही वन ही रहेगा, सॉरी मैंने गलती से बोल दिया था। और यहाँ पे ई वाला चेंज करना है बस, यहाँ क्या करने की 15 दिया ना नोट्स में, 15 16। अब देखो अब हो गया, अब अल्ट जी प्रेस करिए तो, अल्ट जी क्या था, सेल्स बिल पेंडिंग, अब देखिए तो किसी को दिखा रहा है, गायब है, क्यों, ये दोनों हो गया, डिलीवर हो गए, काम खत्म हो गया। तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी अगली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है, थैंक यू क्लास।